तो हमने पिछले क्लास पे लास्ट एट द एंड हमने जो स्टार्ट किए थे, तो पाइपलाइन क्रिएट कर दिए थे, राइट, मशीन लर्निंग का, राइट। तो ऑल द प्रोसेसेस व्हाट एवर वी हैव लर्न, लाइक वी हैव गेटिंग द डाटा, है ना, गेटिंग डाटा हमने टू गेट द डाटा, गेटिंग डाटा, नंबर 2 एक्सप्लोरिंग द डाटा, ये सब हमने कवर कर लिया। नंबर 3 क्रिएट द सैम्पल्स, ओवरऑल बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। क्रिएटिंग द सैम्पल्स मीन्स ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा सेट, है ना, ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा सेट हमने क्रिएट किया था। देन उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन क्रिएट किया था, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन क्रिएट किए थे, पाइपलाइन जिस पे आपका था डिफरेंट प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक वी हैव क्रिएटेड 2 data transformation, suppose for example for numerical attributes and for categorical attributes, okay, for categorical attributes, numerical attributes में हमने क्या किया था, numerical attributes में we have added few columns, added few new features, number 1 पाइपलाइन में ये सब किया था। सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, स्केलर डाटा स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, एक से नॉर्मलाइजेशन और डाटा नॉर्मलाइजेशन। देन और क्या किए थे, डाटा नॉर्मलाइजेशन, डाटा क्लीनिंग में हमने किया था मिसिंग हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, ये सब हमने कर लिए थे, ठीक है। सैम्पलिंग वगैरह भी किया था। सैम्पलिंग तो ऊपर कर दिया ना, क्रिएटिंग द सैंपल्स। अच्छा, हाँ सर, क्रिएटिंग द सैंपल, राइट। पहले ट्रेनिंग एंड टेस्ट में किया था, देन ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि टेस्ट डाटा सेट आज ही रखना है, तो ट्रेनिंग डाटा सेट पे हमने ये न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए 3 चीज़ किए थे। कैटेगोरिकल के लिए उसको हमने ट्रांसफ़र किए थे 1 हॉट एनकोडिंग, या यू कैन से कन्वर्जन फ्रॉम कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल, है ना, कन्वर्जन फ्रॉम कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल डाटा। देन फाइनल जो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन ये था, देन हमने ये दोनों के ऐड करके ये कितने नंबर पॉइंट था, ये तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है। 5 नंबर पॉइंट में हमने क्या किया था, फुल पाइपलाइन क्रिएट किया था। फुल पाइपलाइन में ये दोनों को मर्ज किए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों को मर्ज किए थे। कैटेगोरिकल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही जगह में हमने फुल पाइपलाइन में ऐड कर दिया था, ठीक है। अब कोडिंग के पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो हमने जैसे बताया कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे ना, ये सब हमने न्यूमेरिकल पाइपलाइन क्रिएट किया था, ठीक है, न्यूमेरिकल इनपुटर, देन कॉलम एडर, देन स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, यू कैन से, ठीक है। तो 3 चीज़ हमने न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे। इसको रन कर लेते हैं, तो ये हमने कर लिए थे। देन उसके बाद हमने क्या किया था ना, फुल पाइपलाइन यूज किए थे, जो कि हमने न्यूमेरिकल पाइपलाइन एंड दिस इज योर कैटेगोरिकल पाइपलाइन, ठीक है, दोनों को ऐड किए थे। दिस इज नॉट ए पाइपलाइन, सिंगल एक्टिविटी है, इसलिए इसको पाइपलाइन नहीं बनाए थे, तो सेम इसको ऐड कर दिए थे, ओनली 1 हॉट एनकोडर, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमने फुल पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट किए थे, राइट। तो देन फुल पाइपलाइन क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ये हमारा बन गया था
सेम चीज़ है, डबल डबल लिख रहा है, सेम ये दोनों चीज़ें हैं। ये बन गया था, चलो RF फॉर्म में आ गया। देन अब चलेंगे हमने सिलेक्टिंग द मॉडल, ठीक है। तो डाटा को हम पहले हमारा जो हमने जो ट्रेनिंग डाटा सेट क्रिएट किया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमारा डाटा प्रिपेयर हो गया। जब डाटा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, टू क्रिएट द मॉडल। जैसे मॉडल बन जाएगा, मॉडल क्यों बनाएंगे, टू ट्रेन द डाटा, है ना, डाटा को ट्रेन करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो हमारा जो टू ट्रेन द डाटा, क्योंकि डाटा को ट्रेन करेंगे तो मॉडल हमारा लर्न करेगा। हमारा एम क्या है, मॉडल को लर्न कराना है। क्या लर्न करेगा ना, हमारा डाटा के अंदर जो पैटर्न्स है, इसके अंदर जो पैटर्न्स है उसको लर्न करेगा, ठीक है। टू लर्न द पैटर्न्स ऑफ द डाटा, मतलब डाटा के अंदर क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी एक्स एंड वाई, एंड व्हाट इज द पैटर्न बिटवीन दिस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ओके। रो वाइज, मतलब यू कैन से द ऑब्जर्वेशन वाइज, वन रो इज इक्वल टू वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक रो का एक ऑब्जर्वेशन माना जाता है। जैसे सैम्पल हम कलेक्शन करते हैं तो एक रो को यहाँ पे डाटा साइंस में यू कैन से द ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, सारे ऑब्जर्वेशन को हमारे उसके अंदर व्हाट इज द पैटर्न, सेम पैटर्न, जो पैटर्न के बेसिस पे ही हम मॉडल को हम फोरकास्टिंग कुछ कर सकते हैं। तो जनरली वो पैटर्न को लर्न करने के लिए हमने मॉडल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल अभी हम देखेंगे क्या क्या मॉडल बना सकते हैं। तो नंबर 1 स्टार्टिंग में हम सिंपल जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो पहले करेंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अभी आपको ब्लैक बॉक्स जैसे सुनाई देगा, क्योंकि इसके डिटेल आपको पता नहीं हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। ये सिर्फ सिंपल अभी कोडिंग के तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हम इसको जब 1 by 1 स्टडी करेंगे तो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, व्हाट इज SVM, जितने सारे मॉडल है उसकी डिटेल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कोडिंग के ऊपर जा रहा हूँ। तो लीनियर रिग्रेशन हमने लेट अस ट्राई ऑन वन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास किस में है, एस्केलॉन डॉट, जितने भी आपके पास मेजर मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो सारे एस्केलॉन के अंदर हैं, ठीक है, मेजरली। तो एस्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। जैसे हमने ये फंक्शन को क्रिएट कर दिया, हमने कॉल किया लीनियर रिग्रेशन, माई मॉडल इज क्रिएटेड, द मॉडल नेम इज लीनियर रिग्रेशन। I've saved, I have given this model name as linear regression. So my model is created just by calling this function module, you can say. This is a one module is present in this escalon linear model, ठीक है। जैसे हम इसको कॉल किया तो हम मेरा मॉडल बन गया। दिस इज द सिंगल लाइन टू क्रिएट द मॉडल, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन में हमारा मॉडल बन गया। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है ना, मॉडल को हम फिट करेंगे। क्या फिट करेंगे, लर्न कराएंगे। फिट मतलब यहाँ पे फिट मतलब होता है लर्न कराना, मतलब आपके जो डाटा सेट आपने बनाया, ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्ट डाटा सेट, ठीक है। 2 डाटा सेट बनाया, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग डाटा सेट पे हमारा मॉडल को लर्न कराएंगे। ये यूज करेंगे टू लर्न द मॉडल, ठीक है। मॉडल को लर्न कराने के लिए हम ये ट्रेनिंग डाटा को यूज करेंगे। टेस्टिंग डाटा यूज करेंगे मॉडल को इवेलुएट करने के लिए। इट विल बी यूज टू इवेलुएट द मॉडल, मॉडल इवेलुएशन के लिए यूज करेंगे। ट्रेनिंग में भी इवेलुएशन होगा बट टेस्टिंग में भी इवेलुएशन होगा, दोनों चीज़। यहाँ पे भी हम लर्न कराएंगे, लर्न के साथ साथ इसकी भी इवेलुएशन करेंगे। दोनों जगह में इवेलुएशन होगा, लेकिन मेजरली हमारा फोकस रहेगा इसकी इवेलुएशन के ऊपर, टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग डाटा के ऊपर मेरा जो मॉडल लर्न नहीं हुआ है। जनरली यहाँ पे हमारा जो थीम है, थीम को समझो पहले। थीम क्या है ना, हमने ट्रेनिंग डाटा सेट बनाया, टेस्ट डाटा सेट बनाया। टेस्ट डाटा सेट को सेपरेट रख रहे हैं, उसको मॉडल को दिखाना नहीं है। मॉडल इस ये टेस्ट डाटा सेट में जो हमारा पैटर्न है उसको मॉडल को पहले बताना नहीं है। दैट मॉडल शुड नॉट नो अबाउट, दिस इज कॉल्ड अननोन डाटा, मतलब ये अननोन डाटा है मॉडल के लिए। अनटच डाटा, अननोन डाटा लोग बोलते हैं, तो अननोन डाटा है फॉर द मॉडल। तो हमने जो मॉडल बनाया है उसको फिट कराएंगे कौन सी डाटा सेट में, ट्रेनिंग डाटा। फिट मतलब लर्न कराना, मतलब मॉडल विल लर्न थ्रू ऑन दिस डाटा सेट, ट्रेनिंग डाटा सेट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिट मेथड, डॉट फिट मेथड यूज करते हैं उसके लिए। तो जैसे हम डॉट फिट मेथड में डाटा सेट को पास कराएंगे तो ये हमारा ये मॉडल का नाम है। सपोज मॉडल डॉट फिट और ये हमारा डाटा सेट पास कराया, ट्रेनिंग डाटा सेट पास कराया, तो मॉडल विल स्टार्ट लर्निंग।
ठीक है। स्टार्ट ट्रेनिंग दिस डाटा सेट, स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, देन उसके बाद क्या करेंगे, सेम मॉडल को यूज करेंगे प्रेडिक्ट के लिए, सेम यूज को टेस्टिंग के लिए, सेम मॉडल विल यूज फॉर टेस्टिंग डाटा सेट ऑल्सो सेपरेटली आफ्टर दिस लर्निंग। ओके, विल टेस्ट विल यूज दिस मॉडल फॉर टेस्टिंग डाटा सेट, ठीक है। देन उसको टेस्ट डाटा सेट में फिट कराएंगे। उसके बाद ये दोनों इवैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे कि मेरा मॉडल लर्न होने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द आउटपुट, एंड यहाँ पे, ठीक है, यह लर्न करने के बाद ये जब टेस्ट में मैं कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है, इज इट उसके चीज़ में 2-4 चीज़ें हैं, मैं इसमें बताता हूँ। इसमें क्या आता है, आइदर ओवरफिटिंग करता है आपका मॉडल, आइदर इट इज गुड मॉडल मीन्स नॉट ओवरफिटिंग नॉर नाइदर ओवरफिटिंग नॉर अंडरफिटिंग, ठीक है। 2 चीज़ इसमें आता है, एक होता है ओवरफिटिंग and another one is the underfitting, model is called underfitting। तो ये दोनों चीज़ थोड़ा सा समझना है। आइदर योर मॉडल इज गुड, ठीक है, इज ए गुड मॉडल, कब कहेंगे, जब यह मॉडल तुम्हारा नाइदर ओवरफिटिंग नॉर अंडरफिटिंग, ये दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, तब दैट मॉडल यू कैन से दिस ए गुड मॉडल, ठीक है। अदरवाइज सपोज आपकी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस सपोज आप चेक करेंगे मॉडल का, मॉडल परफॉर्मेंस इज गुड, नॉट गुड, फार गुड इन ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग में बहुत अच्छा, बट नॉट परफॉर्मिंग वेल इन टेस्ट, बट, ठीक है, बट ट्रेनिंग बट नॉट परफॉर्मिंग वेल इन टेस्ट, ठीक है। ट्रेनिंग में तो फार गुड परफॉर्म कर रहा है, ये ट्रेनिंग में इसकी वैल्यूएशन चेक करोगे तो इसमें 98% परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 97% जो भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 50-60 से बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। आपने बार बार इसको आइटरेट कर रहे हो, बार बार अपने डाटा सेट चेंज करके चेक कर रहे हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स योर मॉडल इज ओवरफिटेड, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटेड मतलब ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, ठीक है। नंबर 3, अनदर कौन से केस में इसको अंडरफिटिंग बोलेंगे, जब आपकी नाइदर ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा है नॉट टेस्ट में अच्छा कर रहा है, दोनों में अच्छा नहीं कर रहा है, नाइदर इट इज परफॉर्मिंग वेल इन ट्रेन, नाइदर परफॉर्मिंग वेल इन ट्रेन नॉर इन टेस्ट, नाइदर ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा है नॉट टेस्ट में, किसी में भी अच्छा नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग, दैट इज योर मॉडल इट इज नॉट गुड फॉर दिस मॉडल इज नॉट गुड फॉर दिस डाटा सेट। तो मॉडल एक्चुअली क्या होता है, तो आपके डाटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मॉडल आप यूज करेंगे। हो सकता है आपकी डाटा बहुत कम है, आपकी जो डाटा रेंज, आपने डाटा जो लिए हैं, सैम्पल कलेक्शन किया है, दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज फॉर दैट मॉडल, इट मे बी फॉर दैट वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अंडरफिटिंग, ठीक है, हो सकता है। तो आपको डाटा कलेक्शन डाटा बढ़ाना पड़ेगा आइदर। सेकेंड, there is no such pattern, model is not getting that, no such pattern between your dependent and independent, number 2. So in that case also your model will not perform well neither in train and test, ठीक है, if there is no such good pattern, ठीक है, it is not getting any good pattern between x and y, ठीक है। So in that case also it will not perform well in train and test। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आता है ये ओवरफिटिंग में। ओवरफिटिंग कैसे ऐसा होता है कि सपोज आपकी ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अननोन डाटा सेट में बिल्कुल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अननोन डाटा सेट में जब आपने एक बार मॉडल ट्रेन कराया तो इसका मतलब वो डाटा आपकी वो उसको पता है, सेम डाटा सेट में आप जब टेस्ट कर रहे हो उसको, सपोज आपने ट्रेनिंग डाटा सेट में आपने मॉडल को फिट कराया और उसी डाटा सेट में आप प्रेडिक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, या उसी डाटा के जो भी डाटा है उसको चेक कर रहे हैं क्या परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस देख रहे हो, एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट टेस्टिंग केस में इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। तो उसी केस पे क्या होता है, अब बहुत सारे इसमें आपकी डाटा में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे डाटा नॉइज में भी देयर नॉइज बायस डाटा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ये है कि आपकी डाटा इज नॉट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, आपने नॉर्मलाइज नहीं किया है,
या आपने नॉर्मलाइज किए हैं तो गलत नॉर्मलाइज किए हैं, ठीक है, या फिर आपकी कुछ डिफरेंट है, मिसिंग वैल्यूज है, आपने इंपोर्ट नहीं किया है, ऐसे ही मॉडल लॉन्च कर दी, तो बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो इसको एक एक करके इसको बाद में स्टडी करेंगे, हाउ टू ओवरकम दिस ओवरफिटिंग एंड हाउ टू ओवरकम दिस अंडरफिटिंग, ठीक है। अंडरफिटिंग के लिए मेजरली डाटा की इनसफिशिएंट ऑफ डाटा होता है द मेजर इशू, बट अदर इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उसको बाद में हम स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली ये हो गया ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस हाउ टू ट्रेन योर डाटा सेट, ठीक है ना, वाई वी रिक्वायर टू ट्रेन द डाटा सेट, ठीक है, वाई वी रिक्वायर टू ट्रेन द मॉडल, नॉट डाटा सेट नॉट द मॉडल। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगल लाइन में हमारा मॉडल बन गया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सेकेंड लाइन में हम फिट कर रहे हैं, दैट इज मीन्स आवर मॉडल इज गोइंग टू लर्न ऑन दिस डाटा सेट। सी हियर वी हैव गिवन द ट्रेनिंग डाटा सेट, दिस इज हाउसिंग प्रिपेयर टू डाटा सेट है, हमने ओनली ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर बनाया। द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स यू कैन से, यहाँ पे चलो चलते हैं हाउसिंग प्रिपेयर्ड वाला। ये देखो हाउसिंग प्रिपेयर्ड हमने जो बनाया है, हाउसिंग प्रिपेयर्ड जो बनाया है यहाँ पे, हाउसिंग प्रिपेयर्ड डाटा सेट, दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्स, दैट इज हाउसिंग ट्रेनिंग एक्स, द इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग डाटा सेट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग डाटा सेट में हमने ये बनाए थे, ठीक है, दैट इज सेव्ड इन वन वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड हाउसिंग प्रिपेयर्ड। तो हाउसिंग प्रिपेयर्ड मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स है, ठीक है, एंड ट्रेन वाई इज माई डिपेंडेंट फीचर है, ट्रेन वाई, हाउसिंग ट्रेन अंडरस्कोर वाई, ठीक है। तो हमारा ये इंडिपेंडेंट फीचर एंड दिस इज द माई डिपेंडेंट फीचर, दोनों हमें जब फिट यूज करोगे तो दोनों डाटा सेट को देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या देंगे इसमें ना, करस्पॉन्डिंग, जैसे कि मेरे पास ये डाटा सेट था, ठीक है, इसमें समझो यहाँ पे ये मेरा x1 x2 x3 ऐसे करके सपोज x9 तक कलम थे, ठीक है, एंड लास्ट कलम मेरा y कलम था, ठीक है, और हमने इसको दो डाटा सेट में डिवाइड कर दिया, वन फॉर ट्रेनिंग अनदर फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब ये जो डाटा सेट है ये तुम्हारा ट्रेन x है, दिस इज कॉल्ड ट्रेन x, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेन y, that is the independent of training data set and dependent of training data set. Similarly यहाँ पे test x, this will be your test x and this will be your test y, ठीक है, that is for test means the independent feature of testing data set and the dependent feature of testing data set, ठीक है। तो अब जब हम फिट करेंगे मॉडल डॉट फिट करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे तो हम फिट मेथड में, तो ये दोनों डाटा सेट को पास करनी है, ट्रेन x कॉमा ट्रेन वाई। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये डाटा सेट, इसकी सेप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इसकी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सेम होनी चाहिए, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी चीज़ मॉडल में फिट करते टाइम आपको मिसमैच रिकॉर्ड्स या ऐसे कुछ एरर देगा, दैट मीन्स योर ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेम डाटा सेट नहीं है, ठीक है। डाटा सेट चेक करनी है, इसकी सेप सेम होनी चाहिए। आप जब डिवाइड किए हो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में, तो बिफोर फिट यू हैव टू चेक दिस। हमने जो ट्रेनिंग डाटा सेट में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ किए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली जब आप मॉडल में फिट करोगे तो आपकी ट्रेनिंग एंड टेस्ट दोनों की डाटा सेट का नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए, ये दोनों डाटा सेट, ठीक है। सर आपने पहले ये डिस्कस नहीं किया था कि 30-70 का रेशो होगा, आई डोंट नो, हाँ 30 रे, हाँ वही तो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 70-80 सॉरी 80-20 कर सकते हो, 70-30, सपोज 70% यही है, 30% है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो इक्वल ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब, इक्वल ऑब्जर्वेशन मीन्स दिस, इक्वल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए, ट्रेनिंग एक्स एंड ट्रेनिंग वाई, एंड टेस्टिंग एक्स में सपोज 80% है, मतलब 80 रिकॉर्ड्स यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो टेस्ट एक्स में भी 20 रिकॉर्ड्स होनी है, टेस्ट वाई में भी 20 रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। हम तो ऐसे ही डिवाइड किया ना उसके रेस्पेक्टिव, ओके। और यहाँ पे 80 रिकॉर्ड्स इधर ट्रेनिंग एक्स में होनी चाहिए, तो यहाँ पे 80 रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग वाई में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए तो कहने का मतलब ये कि जो हमने बीच में इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो सब किया, तो उसमें ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बिगड़ गए हो, चेंज हो गया, कुछ हो गया, आपने गलत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो बिफोर फिट जस्ट चेक वेदर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर सेम और नॉट, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे वो सेम चीज कैसे करा, यहाँ पे किया, यहाँ पे तो नहीं किया, यहाँ पे हमने देखो प्रिंट मैंने किया हूँ दोनों का सेप,
ट्रेनिंग वही है, अच्छा अच्छा, दोनों देखो ठीक है रिकॉर्ड सेम है, राइट 16512 राइट, और 16512, ठीक है। ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। ये अपना डाटा अब लर्न हो गया। उसके बाद लेट अस ट्राई टू प्रेडिक्ट सम इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस ट्रेनिंग डाटा सेट का अंदर ही, ये ट्रेनिंग डाटा सेट है, इसके अंदर हमने लिया है, तो ट्रेनिंग डाटा सेट से हमने कुछ इंस्टेंस उठाते हैं और उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं उठा रहा हूँ सारे 5 फिफ्थ हाउसिंग ट्रेनिंग एक्स डॉट ILOC स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 5th रो तक, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 रिकॉर्ड्स उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 5 ट्रेनिंग एक्स डाटा सेट से, हाउसिंग ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेनिंग एक्स से उठा रहा हूँ 5 रिकॉर्ड्स, एंड लेवल उठा रहा हूँ ट्रेनिंग वाई से सिमिलरली 5 रिकॉर्ड्स उठा रहा हूँ। ये 5 रिकॉर्ड सिर्फ उठाया, उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब उसको हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करने के लिए उसकी जो एक्चुअल, देखो क्या होता है डाटा, ऐसे तुम्हारे पास डाटा है, ठीक है। सपोज मेरा पास ये 5 रिकॉर्ड, अभी 5 रिकॉर्ड उठा रहा हूँ। 1 मिनट है, कॉल आ रहा है, 1 मिनट है। हेलो, हाँ सायरा मैनहार को बोलिए भैया। हाँ जी हाँ जी। तो डैशबोर्ड मेरे को एक बार लिंक मेरे को एक बार दे दीजिएगा, एक बार लिंक मेरे पास मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था मुझे। हाँ मेरे ख्याल लिंक आप व्हाट्सएप मेरा चल नहीं रहा है एक्चुअली, मोबाइल में व्हाट्सएप रिपेयर करने के लिए दिया है मैंने, मोबाइल रिपेयर करने के लिए, अरे मोबाइल रिपेयर करने के लिए सर। हाँ तो ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ वाइफ के मोबाइल में डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आया। एक मिनट, सारा क्या खोल रखा है। तो ये चीज़ समझ में आया, ट्रेनिंग एंड टेस्ट एंड प्रेडिक्ट करना है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। इस पे क्या करते हैं, सपोज मेरा ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग वाई था, ठीक है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब ग्राउंड ट्रूथ बोलते हैं इसको, ग्राउंड ट्रूथ आप बोल सकते हो या एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, एक्चुअल नंबर्स, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर्स मेरे पास जो था एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल, एंड हमें 2 चीज़ आया, अनदर इज कम आफ्टर प्रेडिक्ट, जो प्रेडिक्ट फंक्शन यूज किया तो ये प्रेडिक्टेड इधर आया, दिस इज एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। सपोज मेरा एक्चुअल था पहला रिकॉर्ड में, नंबर 1 रिकॉर्ड, नंबर 2 रिकॉर्ड, नंबर 3 रिकॉर्ड, ऐसे सारे रिकॉर्ड होंगे, जितने रिकॉर्ड होंगे सबका प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा, आपने जितना यहाँ पे यूज किया, ठीक है। सिमिलरली एक्चुअल आपने जो भी आपने प्रेडिक्ट फंक्शन में जितना रिकॉर्ड यूज करोगे उतना का प्रेडिक्शन देगा। सपोज हमने 5 रिकॉर्ड का आपने प्रेडिक्ट फंक्शन यूज किया तो 5 आउटपुट देगा, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक्चुअल के साथ चेक करना है। सपोज कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल यहाँ पे 50 था, 50 लाख हाउस प्राइस, और प्रेडिक्टेड मेरे को 51 दे रहा है, और यहाँ पे मेरे को दे रहा है 59 था, यहाँ पे वो 58.5 ऐसे कुछ दे रहा है, ठीक है। अनदर 60 था, और यहाँ पे 3 का अभी बात करते हैं। तो जनरली क्या करेगा, मीन स्क्वायर एरर पहले निकालेगा, ठीक है। तो मीन स्क्वायर एरर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली मीन स्क्वायर एरर देन रूट मीन स्क्वायर एरर, 2 चीजें। मीन स्क्वायर एरर क्या करेगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालेगा, 51 माइनस 50, ठीक है, देन 58.5 माइनस 59 इसका स्क्वायर, 61 माइनस 60 इसका स्क्वायर, फिर इसको सॉम करेगा सबको। ये सारे एरर है, ठीक है। इसको स्क्वायर, देखो ये सारे स्क्वायर यूज करते हैं, क्यों, कहीं पे नेगेटिव कहीं पे पॉजिटिव आएगा उसको रोल आउट करने के लिए। देन उसको ऐड करेगा, जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर रूट करेगा, जिसका रूट में स्क्वायर रूट क्यों करेगा, क्योंकि पहले हमने डबल स्क्वायर अपने स्क्वायर यूज कर रहे हैं, स्क्वायर को स्क्वायर रूट में इसको कैंसिल करने के लिए लास्ट में स्क्वायर रूट यूज करते हैं। तो वो एक्चुअल आएगा आपको रूट मीन स्क्वायर एरर इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मीन स्क्वायर एरर देन रूट मीन स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड RMSE, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर। ये एक्चुअल आपका क्या रहेगा ना, एरर, दिस इज कॉल्ड एरर। मैं ओवरऑल देता हूँ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ,
आप मत समझो कि फाइनल है, आगे से आगे नहीं डिस्कस करेंगे इसकी इन डिटेल में। मैथमेटिकल फार्मूला वाइज जब मैथमेटिकल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे उसी टाइम इसको देखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एरर फंक्शन, एरर इवैल्यूएशन, ठीक है। error evaluation technique, that is one error, there are so many error evaluation techniques are there, this is one of the error evaluation technique। जैसे आपने error evaluation का सपोज आपने यहाँ पे आपको ज़्यादा दे रहा है आपको error, that means your model is not good enough, it is not a powerful। दो चीज़ हो सकता है जैसे बताया मैंने, नंबर वन it is not powerful one, it is not a powerful model, number two your data set is not sufficient। your data set is not sufficient। दो चीज हो सकती है, राइट। तो ये आपका मॉडल के तो इसलिए आपको फिर मॉडल आइदर फिर इसको आप चेंज करोगे, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने मैंने क्या किया, 5 रिकॉर्ड्स लिया कहाँ से, ट्रेनिंग डाटा सेट से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स ILOC यूज किया हूँ, 0th इंडेक्स से 5th इंडेक्स। सिमिलरली ट्रेनिंग डाटा सेट से ले रहा हूँ 0th इंडेक्स से 5th इंडेक्स, ठीक है। अब देखो ये मैंने हाउसिंग ट्रेन अंडरस्कोर एक्स लिया हूँ जिसको ट्रांसफॉर्मेशन डाटा नहीं हुआ है, मतलब रॉ डाटा वहाँ से उठाया हूँ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले मेरा जो प्रेडिक्शन करने से पहले मेरा जो डाटा सेट ट्रेनिंग डाटा सेट है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फीचर है, उसको क्या करूँ, पहले ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफर करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था, फुल पाइपलाइन बनाया था, उसी पाइपलाइन को कॉल करूँगा फुल पाइपलाइन, ठीक है। फुल पाइपलाइन डॉट ट्रांसफॉर्म, देन उसको जो सम डाटा हमारा ये जो डाटा है इसको अलग अलग रन करके देखो क्या आ रहा है। तो ये मेरा डाटा सेट था, ठीक है। देन जैसे सम डाटा को अभी देखेंगे तो मेरे पास ये डाटा सेट थी, ठीक है। दिस इज माई डाटा सेट, हमने ये 5 रिकॉर्ड उठाए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये डाटा सेट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफर अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये ओशन इनलैंड सब दिख रहा है, इसको हमने न्यूमेरिकल को ये सारे कन्वर्जन करना है, ठीक है। नॉल वैल्यू है वो तो उसके अंदर भरना है, सारे टेक्निक एक नहीं करना है। हमने जो पाइपलाइन यूज किया था उसी को यूज करेंगे, पाइपलाइन टेक्निक जो यूज किया था, ये फुल पाइपलाइन, ठीक है। तो सेम फुल पाइपलाइन यहाँ पे यूज करके इसको ट्रांसफर करेंगे। पहले स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने फुल पाइपलाइन यूज किया, यहाँ पे फुल पाइपलाइन डॉट ट्रांसफर, तो सम डाटा को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। देन उसकी लेवल मेरे पास है सम लेवल्स एंड सम डाटा वी हैव प्रिपेयर्ड। जब हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे तो लाइन हमारे पास प्रेडिक्ट, जो हमारा मॉडल का नाम क्या है, लाइन अंडरस्कोर रिग्रेशन, राइट। तो लाइन अंडरस्कोर रिग्रेशन ये मेरा मॉडल है, लाइन अंडरस्कोर रिग्रेशन। उसको अभी कॉल करेंगे लाइन डॉट रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। देन उसके अंदर हमारा जो ये हमने डाटा प्रिपेयर किया उसको देंगे, उसको पास करेंगे। मतलब दिस इज माई इंडिपेंडेंट फीचर्स ओनली दैट एक्स डाटा सेट, ट्रेन एक्स डाटा सेट, उसको हम पास करेंगे। देन उसके साथ क्या करेंगे, दोनों को अभी कंपेयर करते हैं। देखो पहले मैंने प्रिंट किया एक्चुअल्स, दिस इज माई एक्चुअल्स, सम लेवल्स, दिस इज माई एक्चुअल्स एंड दिस इज माई प्रेडिक्टेड, दिस इज माई प्रेडिक्टेड, दिस इज द प्रेडिक्टेड लाइन रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो ये पहले प्रेडिक्शन को मैं प्रिंट किया हूँ, दिस इज प्रेडिक्शन एंड दिस इज माई एक्चुअल। सो आप देखेंगे मेरा एक्चुअल था कितना, प्राइस 318500, प्रेडिक्ट कितना कर रहा है 29, ये था 50 समथिंग एंड प्रेडिक्ट कर रहा है 63, ये था 93 एंड इट इज प्रेडिक्टेड 99, ये 59 था, ये 77 प्रेडिक्ट कर रहा है एंड दिस इज 150, इट इज प्रेडिक्टिंग 160, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे ना, हमने उसका रूट मीन स्क्वायर जो एरर कैलकुलेशन कर रहे थे उसको हम कॉल करेंगे। तो दिस इज एस्केलॉन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर यूज करेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। एस्केलॉन डॉट मैट्रिक्स के अंदर ही अवेलेबल है तो इसको इंपोर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हाउसिंग ट्रेंड प्रेडिक्शन लाइन, ये जो ये वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, क्या करें, हमारा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और हाउसिंग प्रेडिक्शन, ये दिस वन हाउसिंग प्रेडिक्शन, हाउसिंग प्रिपेयर्ड, जो डाटा सेट हमने प्रिपेयर किया था पूरा डाटा सेट,
नॉट 5, हमने ये 5 रिकॉर्ड्स सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाटा सेट लेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट डाटा सेट। सिमिलरली तो हम ये कॉल करेंगे मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। उसके अंदर क्या देंगे, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। दिस इज एक्चुअल ट्रेनिंग वाई हाउसिंग ट्रेन अंडरस्कोर वाई, दिस इज एक्चुअल, पूरा डाटा सेट इसमें है, ठीक है। पूरा डाटा सेट के साथ ये कंप्लीट प्रेडिक्टेड डाटा सेट, ठीक है। ये दोनों को अभी कंपेयर करेंगे, दिस वन वर्सेस दिस वन। तो दोनों को हम पैरामीटर में पास करेंगे मीन स्क्वायर एरर के अंदर, देन उसको स्क्वायर रूट करेंगे, numpy डॉट स्क्वायर रूट, एंड दिस इज द, हमने इसको मीन स्क्वायर एरर, जैसे मीन स्क्वायर एरर निकाल के इसको सेव किया था लाइन अंडरस्कोर MSC, तो उसको हम उसके स्क्वायर रूट के बनाएंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो करने के बाद मेरे पास ये फिगर आ रही है 68,270, दिस इज द एरर। दैट मीन्स इसको सपोज आपने डिफरेंस करोगे, स्क्वायर निकालोगे, ऐड करोगे एंड उसकी स्क्वायर रूट निकालोगे तो इतना फिगर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कितने डाटा सेट है, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड 15,000 रिकॉर्ड थे, तो करने में टाइम लगे। दैट्स वाई इट इज जस्ट दिस, कॉल दिस फंक्शन एंड यूज दिस वन। जैसे आप कॉल करेंगे आपको प्रेडिक्टेड, आपको एरर दे दिया, ठीक है, दिस इज द एरर। लेकिन ये एरर सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो रेंज है, आपकी हाउसिंग वैल्यू का जो रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम हमने देखा था, उसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक फॉल कर रहा है, ठीक है। मेरा जो हर डिस्ट्रिक्ट का डाटा सेट था, हमने कहाँ पे यूज किया था उसको, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखो हाउसिंग द इनकम, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। द रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम यू कैन से 14,999 से स्टार्ट था, ठीक है। यू कैन से मीडियन हाउस वैल्यू एंड मैक्सिमम 50 तक था, ठीक है। उसका डिफरेंस निकालो, ठीक है, कितना आ रही है। दिस इज 50 एंड 14, द डिफरेंस इट में बी अराउंड मीडियन हाउसिंग वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम है। सो ये कौन सी डाटा सेट का, हमने ये कंप्लीट डाटा सेट के ऊपर नहीं देखना है ना, ओनली ट्रेनिंग डाटा सेट अभी देखेंगे। तो ट्रेनिंग डाटा सेट पे यहीं पे चेक करते हैं, रुको। हाउसिंग ट्रेन, हाउसिंग डाटा सेट का नाम है हाउसिंग अंडरस्कोर ट्रेन, राइट, दिस वन, सॉरी, ये हाउसिंग अंडरस्कोर ट्रेन डाटा सेट है। तो हाउसिंग अंडरस्कोर ट्रेन डाटा सेट जो है, ये था, अभी यहाँ पे देखते हैं, डॉट डिस्क्राइब लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो मिनिमम आ रहा है, ये आ रही है, एक्चुअली ये है। ट्रेनिंग डाटा सेट पे देखेंगे ना अभी, तो ट्रेनिंग में मेरा आ रहा है 20,000 नियर अबाउट दिस वन मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है। सॉरी, मिनिमम इज द, यस, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। एंड द एवरेज इज कमिंग अराउंड 179, ठीक है, 179 इज द एवरेज। और यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर का जो कर रहे हैं, तो इसको, इसका एरर कितना आ रहा है मेरे पास, एरर कितना आया था अभी हमने चेक किया था, 60,000, हाँ 68,000, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच ऑफ गुड, एवरेज तो ठीक है, बट इट इज नॉट दैट मच ऑफ गुड, इट इज वेरी हायर इन साइड, ठीक है। सो इससे पता चला कि हमारा मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड इज अंडर फिटिंग, ठीक है। सो दिस मॉडल इज अंडर फिटिंग, the linear regression is not a good prediction. Training means this prediction that features are not sufficient for good prediction and the model we have used is not a powerful one, जैसे बताया था, ठीक है। so these are the two cases। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट मॉडल यूज करेंगे। नाउ वी हैव टू यूज एन डिसीजन ट्री। तो जनरली जैसे हमने इसको यूज किया, सिमिलरली अनदर मॉडल क्रिएट करके उसको देखते हैं वहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने डिसीजन ट्री यूज किया, डिसीजन ट्री यूज़ करने के लिए सिमिलर एस्केलॉन डॉट ट्री इसके अंदर अवेलेबल है। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे
क्लासीफायर भी है इसमें, तो लेकिन हमारा ये रिग्रेशन मॉडल है इसलिए डिसीजन ट्री रिग्रेसर। उसको कॉल किया, जस्ट जैसे कॉल कर दिया आपकी मॉडल बन गई, ठीक है। देन उसको फिट करेंगे अपना दोनों डाटा सेट में। दिस इज आवर प्रिपेयर्ड डाटा सेट, दैट इज एक्स एंड दिस इज वाई ट्रेनिंग डाटा सेट, दिस इज द ट्रेनिंग डाटा सेट, दिस इज द ट्रेनिंग वाई डाटा सेट, दोनों में हम फिट किए। देन प्रेडिक्ट में यूज करेंगे ओनली दस एक्स, दैट इज हाउसिंग प्रिपेयर्ड डाटा सेट। प्रेडिक्ट यूज करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द रिजल्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 एरर है। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे एरर नहीं दे, जितना एक्चुअल है वही प्रेडिक्ट कर रहा है ये, ठीक है। देयर इज नो एरर, सिंगल पॉइंट में भी एरर नहीं दे रहा है डिसीजन ट्री। दैट मीन्स डिसीजन ट्री, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ओवरफिटिंग हो रही है डाटा, ये 100% ओवरफिटिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मॉडल, ऐसे आज तक कोई मॉडल नहीं है जो एरर ना दे। आइदर 99% परफॉर्म करेगा, 98% परफॉर्म करेगा, 97% कर परफॉर्म करेगा, यहाँ पे बिल्कुल जीरो एरर है। दैट मीन्स इट इज ओवरफिटिंग, डाटा इज कम्प्लीटली, इट इज दिस मॉडल इज ओवरफिटिंग, ठीक है। दैट मीन्स ये मॉडल इज सो मच पावरफुल कि वो डाटा सेट मतलब ये कर रहा है। बट आप टेस्ट में जब करोगे तो इसको पता चलेगा आपको यहाँ क्या आउटपुट दे रहा है, गलत आउटपुट देगा, ठीक है। एक बार देखते हैं इसकी, हमने चेक करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। सेकंड वन यूज करेंगे क्रॉस वैलिडेशन। ये तो हमने देखा डिसीजन ट्री में हमारा 0 मतलब कोई एरर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसको एक्चुअल टेक्निक, ये जो यूज हुआ है ये गलत टेक्निक हमने यूज किया। ये जो अभी यूज किया ना ये टेक्निक, दिस टेक्निक इज कम्प्लीटली नॉट, ऐसे लोग यूज करते हैं बट दिस टेक्निक इज नॉट ए गुड वन। ये जो हमने ट्रेनिंग डाटा सेट में ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग डाटा सेट में टेस्टिंग किया, ऐसा नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते टाइम में ही टेस्टिंग किया जाता है साथ ही साथ। कैसे करते हैं ना, दैट इज ए कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन, दैट इज कॉल्ड यू कैन से क्रॉस वैलिडेशन। मतलब हमारा 3 डाटा सेट इसमें बनता है, एक हो गया ट्रेनिंग डाटा सेट, दूसरा हो गया वैलिडेशन, अनदर हो गया टेस्टिंग, ठीक है। जनरल जो डाटा आप सब कुछ मॉडल को जनरलाइज करना चाहते हो तो आपको डाटा सेट में 3 डाटा सेट एक्चुअली बनता है। 1 इज फॉर ट्रेनिंग, सेकेंड 1 इज फॉर वैलिडेशन, थर्ड 1 इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो जनरली क्या करोगे आप, ये वैलिडेशन डाटा बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको एक क्रॉस वैलिडेशन CV यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो क्रॉस वैलिडेशन यूज करने से क्या होता है, तो डिसीजन, जैसे डिसीजन ट्री टाइप का मॉडल जो ओवरफिटेड है, डाटा ज़्यादा ओवरफिटिंग हो रही है, तो उस टाइम में आपको क्या करनी है ना, बैच बाय बैच डाटा को आप लर्न करनी है, छोटा छोटा बैच लेनी है, ठीक है। बैच बाय बैच, छोटा छोटा बैच लेके उसको ट्रेन करनी है, ठीक है। छोटे छोटे बैच में ट्रेन करनी है और उसी को पैरेलली इवेलुएट भी करनी है। जैसे स्मॉल हमने बनाया, एक ग्रुप बनाया, स्मॉल क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल डाटा सेट, उसके अंदर अपने आप लेगा, तो उसके अंदर उसको प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। प्रेडिक्ट करने के बाद उसी में चेक करेगा व्हाट इज एक्चुअल द एक्यूरेसी, ठीक है। सिमिलरली ये स्मॉल अनदर स्मॉल रैंडमली उठाएगा, उसको फिर चेक करेगा व्हाट इज द एक्चुअल एक्यूरेसी, सिमिलरली थर्ड 1, ऐसे करके ये नंबर ऑफ वैलिडेशन इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन इसको बोलते हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन में क्या फ़ायदा होता है ना, आपकी मॉडल प्रॉपर लर्न करता है, छोटा छोटा डाटा सेट लेता है, फिर उसको प्रॉपरली एक चीज़, हर पैटर्न को देखता है, मतलब अच्छे से लर्न करता है मॉडल, ठीक है। तो क्रॉस वैलिडेशन में आपको जब यूज करोगे तो उस पर क्या होता है ना, आपकी मॉडल का इसमें क्या होता है, जैसे हेवियर मॉडल है, जैसे डिसीजन ट्री जो हेवी मॉडल यू कैन से, ठीक है। डिसीजन ट्री बहुत हैवी, इसका डिटेल में पढ़ेंगे कैसे काम करता है, बट समझ लो कि बहुत हैवी मॉडल है, ठीक है। तो हैवी मॉडल को जब ट्रेन करते हैं तो जनरली इसको क्रॉस वैलिडेशन यूज करना अच्छा होता है। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा अपने आप अंदर से, आपको स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं करनी है, ये स्प्लिट करेगा एंड स्प्लिट द ट्रेनिंग डाटा सेट इनटू स्मॉलर ट्रेनिंग डाटा सेट्स। मतलब जैसे हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट सपोज 150 रिकॉर्ड्स थे, तो 150 रिकॉर्ड को ये डिवाइड कर देगा स्मॉल ग्रुप में, ठीक है। स्मॉल इन दैट मीन्स द complete whole ट्रेनिंग डाटा सेट्स इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉलर ट्रेनिंग डाटा सेट्स, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन सेट, इसको वैलिडेशन सेट बोलते हैं, ठीक है। देन उसको क्या करेगा,
तो ये क्या करेगा, ट्रेनिंग डाटा सेट एंड रेस्पेक्टिव वैलिडेशन डाटा सेट। तो कुछ इस पे क्या करेगा, सपोज इसको ट्रेनिंग में यूज करेगा, इसको वैलिडेशन में यूज किया, सेकंड बैच आ गया, सेकंड जो बैच लिया उसको ट्रेनिंग में यूज करेगा, नेक्स्ट रैंडमली कुछ सेम डाटा उठाएगा उसको वैलिडेशन में यूज करेगा। तो ये क्या करेगा, उसी के अंदर ही जो ट्रेनिंग डाटा से 150 रिकॉर्ड्स थे उसी के अंदर उसने दो चीज़ करेगी, एक तो ट्रेनिंग में यूज करेगा और उसको सेम टाइम उसके वैलिडेशन में टेस्टिंग भी करेगा, ठीक है। अनदर बैच उठाएगा उसको ट्रेनिंग करेगा और रेस्पेक्टिव एक दूसरी बैच उठाएगा उसको वैलिडेशन में चेक करेगा। मतलब दोनों चीज़ पैरेलली चलता रहेगा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग यू कैन से। तो ट्रेनिंग भी करेगा, मतलब ट्रेनिंग करेगा मतलब मॉडल विल ट्रेन ऑन सम डाटा सेट एंड सम डाटा सेट विल बी अननोन टू मॉडल, जस्ट इट विल चेक फॉर दिस डाटा सेट, वैलिडेट करेगा इस डाटा सेट में क्या परफॉर्म कर रहा है। Similarly, suppose this data set it will train on this data set, but this data set is completely unknown to my model. It just check this one how it is performing in this data set. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन एंड दीज आर कॉल्ड फोल्ड्स। ये जितने सब ग्रुप बनता है, सब सेट ऑफ स्प्लिटिंग बनता है उसको फोल्ड्स बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड के फोल्ड भी बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ जितना फोल्ड आप दोगे, सपोज मैंने सी बी इज इक्वल टू 10 दे दिया, सी बी इज इक्वल टू 10 मेंशन किया या सी बी इज इक्वल टू 5 मेंशन किया, तो नंबर ऑफ फोल्ड मतलब सब ग्रुप जो बनेगी उतनी वो बनेगा, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन उतना बनेगा। सी बी इज इक्वल टू 10 मीन्स ये 10 ट्रेनिंग एंड 10 वैलिडेशन डाटा सेट ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा रैंडमली सब ग्रुप बना के, ठीक है। तो सपोज मैं सी बी इज इक्वल टू 5 दिया तो 5 ट्रेनिंग एंड 5 वैलिडेशन डाटा सेट इसका अंदर अपने आप को क्रिएट करेगा, ट्रेन भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, ट्रेन करेगा, टेस्ट करेगा, ट्रेन करेगा, टेस्ट करेगा, इस टाइप का वो अपना आप करता रहेगा। तो आपको मॉडल में जो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है ना, आपको ये सीवी फैक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको कितने वैलिडेशन इसको बनानी है, कितना के फोल्ड वैलिडेशन इसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। सीवी मतलब क्रॉस वैलिडेशन, तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कितनी आपको बनानी है वो आपको डिफाइन करनी है। तो जितना आप लंबा ले लेंगे उतनी मतलब आपकी ट्रेनिंग टाइमिंग उतना कंज्यूम होगा, इतना स्लो चलेगा, आपकी ट्रेन होते 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 टाइम लगेगा, क्योंकि रैंडमली यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, मतलब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का यूज़ करेगा। 5 किए हो तो ये सपोज इसके साथ इसको वैलिडेशन किया, फिर इसके साथ इसको वैलिडेशन करेगा, इसके साथ इसको वैलिडेशन करेगा, इसके साथ ये ट्रेनिंग में इसको होता है इसको इसके साथ इसको वैलिडेशन करेगा। सिमिलरली सेकंड आइट्रेशन जब आएगा इसको ट्रेनिंग में यूज़ करेगा, करस्पॉन्डिंग इसको वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन करेगा। थर्ड आइट्रेशन में इसको ट्रेनिंग करेगा और रेस्पेक्टिव अदर्स को वैलिडेशन में यूज़ करेगा। सिमिलरली इस टाइप का चलेगा या उल्टा चलेगा। सपोज ये तीनों को ट्रेनिंग में लिया, ये चारों को, तो पहला आइट्रेशन में इसको वैलिडेशन करेगा, फोर्थ में चेंज कर देगा, ये चारों को ना लेके 1 2 3 इसको ले लेगा, इसको वैलिडेशन यूज करेगा, इस टाइप का। तो ट्रेनिंग वैलिडेशन जो होगा ये क्या होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इंटरनली चलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली ऐसे ही चलता है क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो क्रॉस वैलिडेशन इसलिए यूज करके यहाँ पे देखते हैं कैसे कर रहा है। सो क्रॉस वैलिडेशन फंक्शन, इफ यू डिफाइन सी बी इज इक्वल टू 10 देन इट रैंडमली स्प्लिट द ट्रेनिंग सेट इनटू 10 डिस्टिंक्ट फोल्ड्स और सबसेट्स, ठीक है। तो 10 सबसेट में ट्रेनिंग डाटा सेट को डिवाइड करेगा एंड ये ट्रेन इवेलुएट 10 टाइम्स, ये 10 बार इसको ट्रेनिंग को इवेलुएट करेगा, 10 बार, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस टाइप का। एंड पिकिंग डिफरेंट फोल्ड फॉर डिफरेंट 9 अदर फोल्ड्स, जैसे एक फोल्ड ले लिया ट्रेनिंग के लिए, 9 फोल्ड ले लिया टेस्टिंग के लिए। सेकेंड आइट्रेशन में चेंज हो जाएगा, दूसरा 9 ले लेगा ट्रेनिंग, अनदर 1 ले लेगा टेस्टिंग, इस टाइप का। इट विल गो 10 टाइम्स, जितने बार चलेगा उतनी इवेल्युएशन, इतना स्कोर देगा ये, ठीक है। जैसे कि 10 बार ये के फोल्ड आपने यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 RMSE, जैसे आप मीन स्क्वायर एरर देखो तो 10 एरर देगा वो, ठीक है, 10 एरर आपको देगा। मतलब हर इवेल्युएशन, हर ट्रेनिंग, हर टेस्ट, हर इवेल्युएशन के लिए एक एरर स्कोर देगा। अनदर ट्रेनिंग, अनदर इवेल्युएशन के लिए अनदर आपकी क्या बोलते हैं एरर स्कोर देगा। जैसे 10 बार चल रहा है तो 10 एरर स्कोर आपको यहाँ पे इसलिए दे रहा है, तो इट विल गिव 10 एरर स्कोर्स। तो इसके बाद इसके अंदर से सबसे लोएस्ट कौन सा है उसको आपको चूज करनी है, उसको आप सिलेक्ट करनी है, बेस्ट वन। तो ये क्या होता है, इसको रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन इसको हो गया। तो आप देखेंगे ये 10 स्कोर दे रहा है, 10 स्कोर्स, एरर स्कोर्स, दिस इज कॉल्ड एरर स्कोर। पहला हमारा जो एरर स्कोर कितना था, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में 68,000 लीनियर रिग्रेशन में, और यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी एरर स्कोर्स कितने आ रहे हैं, देखो 70 से स्टार्ट करके 69 तक दे रहा है। 69 मिनिमम, यहाँ पे सबसे लोएस्ट वन कौन सा है, 68, राइट।
68 इज द लोएस्ट वन, देन बाकी सब 70 70 69 69 7 68। तो आपको इससे पता चल रहा है कि आपका जो डिसीजन ट्री इज नॉट डूइंग गुड वर्क। देखो आपने जो लीनियर रिग्रेशन किया था उसमें कितना था, लीनियर रिग्रेशन में 68 था, 68270 एरर। और यहाँ पे डिसीजन ट्री जब आप 10 फोल्ड में भी यूज़ कर रहे हो, क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करके भी आप देख रहे हो, तो आपकी एरर रेंज जो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी आपका 68 समथिंग से लेकर 70 तक दे रहा है। दैट मीन्स इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल एक्चुअली, इन रियल में देखोगे तो नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब जब आपने पूरा कंप्लीट डाटा सेट को लिए थे वो 0 दे रहा है आउटपुट एरर। तो कितना डाटा इज बायस्ड, मतलब ये मॉडल बायस हो रहा है ये डाटा सेट से। तो आप तो जब पूरी कंप्लीट डाटा सेट लो 0 एरर दे रहा है। जब आपने क्रॉस वैलिडेशन उसके अंदर में छोटा छोटा स्मॉल ग्रुप दे के आप देख रहे हो, तो इवेलुएट कर रहे हो मॉडल को, तो वहाँ पे एरर दे रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। बट हमने टेक्निक तो डिफरेंट यूज करी है ना दोनों केस में। दोनों इसलिए चेक करनी है ना, जैसे आपको डाउट हुआ यहाँ पे 0 एरर कैसे हो सकता है, तो आप क्या करो, अंदर चेक करो हाउ इट इज परफॉर्मिंग बैच वाइज। ठीक है, बैच वाइज कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपने कंप्लीट डाटा सेट में 0 एरर दिखा रहा है। दैट मीन्स इट इज जस्ट आइदर मॉडल इज सो, मतलब डिसीजन ट्री क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर में इसके ब्रांचेस ज़्यादा होंगे मॉडल के, तो ये इसलिए क्या हो रहा है ना, ये प्रॉपरली लर्न नहीं कर पा रहे डाटा सेट बहुत कम पड़ रहा है इसके लिए, नंबर 1। ठीक है, और इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग तरीके से देखा कि क्रॉस वैलिडेशन करके स्मॉल ग्रुप दे के देखते हैं कैसे कर रहा है। दैट इज ऑल्सो नॉट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसकी जब जैसे आपने इसकी मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, जैसे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो जितने भी एरर थे 10 एरर थे, उसकी जब आप मीन एवरेज निकालोगे तो 71,000 का एरर दिखा रहा है मिनिमम। मतलब उसके एवरेज सारे एरर का एवरेज आउट करोगे तो आपके एवरेज 71,000 का एरर दिखा रहा है। हमने स्टैंडर्ड डिवीजन 1500 का स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब आगे पीछे मतलब 1500 का गैप, मतलब जो डेविएशन है वेरी ह्यूज डेविएशन एंड एरर इज ऑल्सो सो हाई। सो एक्चुअली इट इज नॉट गुड। बट हम लीनियर रिग्रेशन में करते हैं सेम चीज़, क्रॉस वैलिडेशन। हमने क्या किया था, डिसीजन ट्री किया था, डिसीजन ट्री यूज किया, डिसीजन ट्री में भी क्रॉस वैलिडेशन यूज किया, राइट। लेकिन हमने लीनियर रिग्रेशन तो सिंपल यूज किया था। लीनियर रिग्रेशन में जो 68,000 दिखा रहा था, लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्मेंस कितना दिखा रहा है, 68,000 का एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्रॉस वैलिडेशन देके देखते हैं हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। तो जब हम क्रॉस वैलिडेशन डिसीजन ट्री में जैसे यूज किया, सिमिलरली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं यूज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फंक्शन कॉल किया, मॉडल का नाम दिया एंड कौन सी मॉडल को क्रॉस वैलिडेशन यूज करनी है, तो मॉडल का नाम, देन आपकी डाटा सेट, जो डाटा सेट में वो ट्रेन करेगा। और स्कोरिंग टेक्निक हमने यूज़ किया मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, एंड CB इज इक्वल टू 10, मतलब 10 फोल्ड में सब ग्रुप बनाएगा और रेस्पेक्टिव एक ग्रुप के साथ वो अपना क्रॉस मतलब क्या बोलते हैं इवेलुएट करेगा, वैलिडेशन डाटा सेट प्लस ट्रेनिंग डाटा सेट दोनों में करके उसकी स्कोर निकालेगा। और हमने स्कोर का उसके बाद हमने ये स्कोर का क्या किया है, मीन स्क्वायर एरर का टोटल कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एवरेज निकाल रहे हैं। तो मीन तो इतना ही आ रहा है 68 पॉइंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25,000। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मीन कितना था, एवरेज कितना था, एरर का एवरेज 71,000, बट यहाँ पे एवरेज कितना है 68,000। तो विच वन इज द बेस्ट वन। और एरर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई यहाँ पे, दैट मीन्स एरर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो अच्छा है, एंड मीन भी कम है यहाँ पे। आपकी जो एरर का जो एवरेज है वो कम है, यहाँ पे एरर का एवरेज ज़्यादा है। तो कौन सा मॉडल अच्छा है, डिसीजन ट्री है लीनियर रिग्रेशन है, दोनों कंपेयर करेंगे तो लीनियर वाला लग रहा है सर, लीनियर वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि एरर कम है ना। यहाँ पे एरर 68,000 है, यहाँ पे एरर देखो 71,000 आ रही है। तो फाइंडिंग है डिसीजन ट्री इज ओवरफिटिंग। ठीक है, सो इट इज बैडली ओवरफिटिंग, सो बैडली दैट इट परफॉर्म्स वर्स देन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन से भी गंदा परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग में देखोगे आप 0 एरर है, आप खुश हो जाओगे, 0 एरर है, इट इज परफॉर्मिंग वेल। तो यहाँ पे आप रुक गए, इसी को फाइनल कर लिए, दैट इज वो सबसे आपने इसका मतलब आपने सबसे घटिया मॉडल यूज़ किया है। ठीक है, एरर 0 दे रहा है, आप इसको देख के खुश हो गए कि एरर तो 0 दे है, चलो इसी को फाइनल कर देते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, इसको डिफरेंट एंगल्स आपको चेक करो, क्रॉस वैलिडेशन लगाओगे। ठीक है, डिफरेंट सब फोल्ड में चेक करोगे हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, देन कंपेयर करोगे, ये सब टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है।
देन उसके एवरेज सारे एरर जितना आ रहे हैं सारे एरर का एवरेज आउट करेगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर के बीच में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद आप जाके एक फाइंडिंग करोगे कि कौन सा सही है कौन सी गलत है। तो ये दोनों मॉडल आपको समझ में आया। ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, अभी थ्योरी में नहीं गया है, प्रैक्टिकली कैसे आपको यूज करनी है। और सारे डाटा सेट पे सेम टेक्निक यूज करनी है, सारा डाटा सेट में सेम फंक्शन, सेम इसको कॉल करो एंड पैरामीटर सेम है। पहले मॉडल का नाम, जैसे क्रॉस वैलिडेशन यूज कर रहे हो तो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, मॉडल का नाम, देन योर क्या बोलते हैं उसको, डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट, ट्रेन डाटा सेट, एंड स्कोर में कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, मीन स्क्वायर एरर, एंड CV कितना, 5, 10 जो भी रख सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। स्मॉल ग्रुप में और थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रुप में बनाने तो इसको CV इक्वल छोटा कर दो, मतलब ग्रुप साइज बड़ा हो जाएगा। जितना आप CV बड़ा करोगे ग्रुप साइज इतना छोटा हो जाएगा। क्यों? सपोज 10 फोल्ड बना दिए, 10 डाटा सेट है 150 था, उसमें 10 में डिवाइड करो तो ग्रुप मतलब एक जो सेट बना उसमें से रिकॉर्ड कम हुए ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होंगे ज़्यादा में डिवाइड करोगे तो। 10 फोल्ड 10 मतलब क्या है, टोटल डाटा सेट को 10 में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज इसमें 5 कर दूं तो मेरा डाटा सेट डाटा साइज पर जो सबसेट है, पर वैलिडेशन, पर जो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्ड है, के फोल्ड, पर फोल्ड जो है उसकी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे। यहाँ पे CV कम कर दूं या बढ़ा दूं तो सपोज CV 5 कर दिया तो मेरा जो फोल्ड के अंदर रिकॉर्ड्स है बढ़ेगा घटेगा? पहले 10 था, 10 से 5 कर दिया, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मैंने फोल्ड साइज कम कर दिया, फोल्ड साइज कम कर दी। फोल्ड साइज कम करने से नंबर ऑफ पर फोल्ड में जो रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से बढ़ जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 20 कर दूं तो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इनसाइड द फोल्ड कम घटेगा कम होगा, घट जाएगा। 10 से बढ़ा दिया मैंने फोल्ड तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स घट जाएंगे। ठीक है, ये फंडा है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे आप घटा दोगे तो क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड घटा दिया तो आपकी क्या हो गया, ग्रुप्स ज़्यादा बन गए। 20 ग्रुप बने हैं यहाँ पे, 20 ग्रुप तो 20 बार ये क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग वैलिडेशन के साथ चेक करेगा, ट्रेनिंग वैलिडेशन। तो ये क्या होगा, स्लो होता जाएगा आपका जो ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग टाइम बहुत मायने रखता है। किसी मॉडल तो स्मॉल मॉडल है, किसी मॉडल जैसे आपने इमेज डाटा को लर्न करोगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लगता है। खाली ट्रेनिंग में मॉडल को ट्रेन करने में आपको लग जाता है 3-4 दिन, 4 दिन 5 दिन ऐसे लगता है, ऐसे डाटा सेट होता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आपको क्रॉस वैलिडेशन कितना देना है। ठीक है, इसको आप अपने हाथ में रखना है, आपको उसी हिसाब से देखना है कि जनरली क्रॉस वैलिडेशन जनरली लोग 5 या 15 ऐसे देते हैं, 5, 15, और ये हमें इस टाइप का देते हैं। ठीक है, इवन नंबर से अच्छा ऑड नंबर दो क्रॉस वैलिडेशन। जनरली जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पढ़ा हूँ, तो इसको जनरली ऑड नंबर देते हैं, या 5 देते हैं या 7 देते हैं, इस टाइप का ऑड नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉस वैलिडेशन आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 5 मैंने 10 से था, 5 था, तो इसको देखो फटा एक बहुत जल्दी रन कर लिया। ठीक है, जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अपना इस हिसाब से ये अपना कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको। जैसे मैंने 5 दिया तो यहाँ पे आउटपुट कितना देगा, सॉरी CV इक्वल टू सपोज 5 दिया, आउटपुट कितना देगा, इम्पोर्टेंट इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आउटपुट कितना देगा, 5 देगा, 5 देगा नहीं देगा, 1 2 3 4 5 5 आउटपुट देगा। स्कोर कितना देगा, कितने स्कोर निकलेगा, 5 स्कोर निकलेगा ना, क्योंकि CV इक्वल टू 5 है। 5 फोल्ड में हर फोल्ड के लिए एक स्कोर निकाल रहा है, जितना फोल्ड है उतनी स्कोर है। ठीक है, हर फोल्ड के लिए एक स्कोर निकाल रहा है, तो 5 फोल्ड है तो 5 स्कोर ऑब्वियसली निकलेंगे। ठीक है, सपोज ये हमें यहाँ पे 15 कर देगा तो कितने यहाँ पे स्कोर्स निकलेंगे, जो एरर स्कोर कितने निकलेंगे, कितने बार एरर निकलेगा, जितने बार हाँ 15 बार निकलेगा। तो आप उसको एवरेज आउट करोगे, तो इसलिए मैंने मीन यूज़ किया है यहाँ पे। ये जो डिस्प्ले स्कोर देख रहा हूँ ना, डिस्प्ले स्कोर का फंक्शन मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया, कहीं पे नहीं बनाया था, आपको बताया नहीं, बीच में चला गया। एक सेकेंड, कहाँ पे था, यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बनाया एक, ये डिस्प्ले स्कोर। तो मैंने क्या किया, सारे स्कोर को ले रहा हूँ और उसकी स्कोर्स डॉट मीन फंक्शन यूज करके उसको एवरेज कर रहा हूँ, और उसकी मीन डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, ये मेरे को 2 चल रहा है,
उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो इसीलिए मैंने ये डिस्प्ले स्कोर वाला फंक्शन यूज किया कि इसकी मीन और ये दो निकाल के दे रहा है मुझे, ये वाला फंक्शन, लास्ट वाला फंक्शन जो है, ठीक है। एंड ये दिस वन एनपी जो ये स्क्वायर रूट, ये जब कर रहा हूँ लाइन में इसकी जो स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना स्कोर दे रहा है, जितना फोल्ड दूंगा उतने स्कोर देगा। जैसे 15 अभी रन करके देखो तो ना रेस्पेक्टिव 15 स्कोर्स दे रहे हैं, 1 2 हर फोल्ड के लिए अलग अलग स्कोर निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये है, ये 2 मॉडल हमारा कंप्लीट हुआ, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा चलते हैं, तीसरा इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ठीक है। ये सारे रिग्रेशन मॉडल अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने लॉजिस्टिक देखा, देन डिसीजन ट्री रिग्रेसर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर अलग है, ठीक है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज किया। सिमिलरली रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक जैसे लिनियर रिग्रेशन है और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लिनियर रिग्रेशन है तुम्हारा रिग्रेशन के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करोगे तो दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी है, डिफरेंस है। तो ये रिग्रेसर यूज करें क्योंकि हमारा रिग्रेशन टाइप ऑफ मॉडल है, प्रॉब्लम जो है रिग्रेशन टाइप का है, तो इसलिए रिग्रेसर यूज करेंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है, एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को सिंपल कॉल किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, मॉडल इज क्रिएटेड, जस्ट फिट किया। जैसे फिट करते हैं सारे मॉडल में सेम टेक्निक, ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्ट डाटा, सॉरी आपकी एक्स मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर ट्रेनिंग डाटा सेट का पास करके फिट कराया। देन मॉडल को प्रेडिक्ट करोगे, ये मॉडल जो बनाया हमने, ये दिस इज द मॉडल फॉरेस्ट डॉट अंडरस्कोर रिग्रेसर। तो फॉरेस्ट अंडरस्कोर रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट किसको करोगे, एक्स को ओनली दोगे, वाई को नहीं दोगे प्रेडिक्ट में, क्योंकि वाई इज द, ये जो वाई वाला ही एक्चुअल है और ये जो आउटपुट देगा मेरा प्रेडिक्टेड देगा, ठीक है। ये देने के बाद ये जो ये वेरिएबल के अंदर जो स्टोर हुआ, दिस इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट, ठीक है। प्रेडिक्टेड आउटपुट वर्सेस दिस वन, ये दोनों डाटा सेट आपको दोगे, जैसे ट्रेनिंग वन वर्सेस दिस प्रेडिक्टेड, हम उसकी मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं, देन उसकी स्क्वायर रूट कर रहे हैं एंड उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे, देखो तो कितना आ रहा है, ये सबसे बेस्ट एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है ना सबसे बेस्ट मॉडल होता है, अच्छा मॉडल होता है। और इसको आप फाइन ट्यून बाद में करेंगे, फाइन ट्यून करने से इसके परफॉर्मेंस अच्छा आता है। अब देखोगे सबसे लोएस्ट एरर देगा ये, देखो ये इसलिए टाइम भी लगा रहा है, ये मॉडल इज ए बेस्ट मॉडल, ये टाइम लेता है, प्रॉपर लर्न करता है, देन आउटपुट देता है 18,000, ठीक है। अब दे रहा है 18,000, ठीक है। अब इसको सेम चीज़ को हम क्रॉस वैलिडेशन में यूज करते हैं, सेम मॉडल को, फॉरेस्ट रिग्रेशन, हाउसिंग प्रेडिक्शन, हाउसिंग ट्रेंड वाई, एंड सेम हमने स्कोरिंग टेक्निक यूज़ किया, मीन स्क्वायर एरर, सी बी इक्वल टू 10 हर जगह में ले रहे हैं, यहाँ पे भी वही ले रहे हैं। क्यों कंपेयर करोगे तो याद रखना हर जगह में सेम लेनी है। सपोज एक मॉडल के साथ दूसरा मॉडल यूज़ करनी है तो सी बी सब हर जगह में सेम रखना है, एक में 5 एक में 10 ऐसे नहीं रखोगे तो फिर मॉडल का आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। सी बी इक्वल टू सब हर जगह में सेम रखना है। तो इतना क्रॉस वैलिडेशन हम यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस फोल्ड, इतना क्रॉस फोल्ड यूज़ करके, क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करके हम देखते हैं कि 10 आउटपुट के उसकी मीन एवरेज एरर क्या आ रहा है और उसकी स्क्वायर मतलब डेविएशन कितना आ रही है, एरर का डेविएशन। ये टाइम लगेगा क्योंकि इसमें टाइम लगा तो 10 फोल्ड में टाइम लगेगा ये। रन हो रहा है, 1 मिनट बस टाइम लगेगा और
स्टैकिंग टाइम एक्चुअली 5 करता तो अच्छा होता। इसके बाद हम फाइन ट्यून करेंगे मॉडल। जो आपको मॉडल अच्छा लगा, पहले स्टार्टिंग में बेस मॉडल यूज करते हैं। बेस मॉडल किसको बोलते हैं? जिसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया। देखो यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और हमने लिया डिसीजन ट्री यहाँ पे देखो लिया है, ये दिस इज द कॉल्ड बेस मॉडल, ठीक है। तो हमने डिसीजन ट्री लिया। डिसीजन ट्री के अंदर कोई भी हाइपर ट्यून हमने नहीं कराया, कोई पैरामीटर को ट्यून नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। सिंपल हमने डिसीजन ट्री यूज किया यहाँ पे, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो ये इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर यूज नहीं हुआ है। दिस इज द बेस मॉडल यू कैन से। सिमिलरली लीनियर रिग्रेशन यूज किया, उसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं है, दैट इज ऑल्सो आवर बेस मॉडल। दिस इज बेस मॉडल, ठीक है। तो बेस मॉडल में यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी मॉडल के ऊपर उसको फाइन ट्यून करो। फाइन ट्यून क्या होता है ना, एक्चुअली एक मॉडल के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हिडन रहता है। वो सारे जितने भी पैरामीटर्स उसको फाइन ट्यून, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करके उसके बाद देखते हैं कि उसके आगे आई थिंक राइट नहीं चल रहा है। तो जैसे कि मैं सपोज गूगल करूँ अभी, एक मिनट, लीनियर रिग्रेशन या अभी रैंडम फॉरेस्ट देख रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन हाइपर पैरामीटर। देखो ये सारे पैरामीटर्स है। बूटस्ट्रैप ट्रू, क्राइटेरियन क्या है, मैक्सिमम डेप्थ क्या रहेगा, मैक्सिमम फीचर्स क्या है, मैक्सिमम लीफ नोड्स, मतलब ट्री है, डिसीजन ट्री। इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब स्टडी करेंगे। बट देखो कितने पैरामीटर्स है, लेकिन हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था स्टार्टिंग में। ये कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया था, किस में कितना वैल्यू रखना है, क्या रखना है। ये सब हमने बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट मॉडल लिया था, जैसे सिंपल रिग्रेशन फॉरेस्ट रिग्रेसर, और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखा था हमने, ठीक है। जैसे रैंडम स्टेट इक्वल 42 इसलिए रखे हैं, आपको बताया था रैंडम स्टेट आप डिफाइन कर सकते हो सारे मॉडल में। जैसे सपोज एक मॉडल अब मैं लर्न कर रहा हूँ, आप भी उसको कर रहे हो, तो सारे डाटा सेट में सेम पिक करेगा। वो जब भी लर्न करेगा ना डाटा सेट, तो सेम जो भी क्या बोलते हैं उसको, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो पिक करेगा। तो रैंडमली डाटा पिक करता है तो सेम रैंडमली पिक करेगा। आपके सिस्टम में जितने रिकॉर्ड पिक करेगा, सपोज रैंडम स्टेट इक्वल 42, मैंने भी 42 रखा है या कुछ भी नंबर रखा है, तो सेम दोनों का जो परफॉर्मेंस सेम दिखाएगा, एरर भी सेम दिखाएगा दोनों सिस्टम में। तो रैंडम स्टेट आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज रैंडम देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर उसने यूज़ नहीं किया है, बट इतने सारे पैरामीटर उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर को हाइपर ट्यून करते हैं। सपोज यहाँ पे 2 है, 2 के जगह मैं यहाँ पे 3 करूँ या इसका घटा दूँ, कम करूँ, तो क्या मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मतलब रैंडम ये और क्या पैरामीटर है इसके अंदर, जैसे कि ये है 1 है, लीफ नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, मिनिमम सैम्पल लीव्स कितने, 1 है, तो लीफ बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, घटा के बढ़ा के देख सकता हूँ मैं कितना है। एस्टिमेटर इंपॉर्टेंट होता है रैंडम स्टेट में, नहीं जो रैंडम फॉरेस्ट में। तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर 10 है, 10 से ज़्यादा एस्टिमेटर बढ़ा दूं तो मेरा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, घटा दूं क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब पैरामीटर, इसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। ये सारे पैरामीटर्स है। इससे ये पैरामीटर को जब तुम ट्यून करोगे, चेंज करोगे और चेक करोगे, चेंज करोगे चेक करोगे, दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। वो बाद में करते हैं, पहले स्टार्टिंग में बेस मॉडल को देखते हैं कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सी हियर ओनली 1300 दिखा रहा है, पहले हमारा 18,000 दिखा रहा था एरर, ठीक है। नाउ इट कम्स टू द कौन सा हम कर रहे थे, क्रॉस फॉरेस्ट रिग्रेशन, वैलिडेशन में 49,000 आ रहा है यहाँ पे। विथ सीबी क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पे ओनली रैंडम विदाउट क्रॉस वैलिडेशन 18,000 दे रहा है, ओके। जैसे हमने क्रॉस वैलिडेशन दिया तो ये पहुँच गया 49,000 में, ओके।
तो 49,000 दैट मीन्स इट इज ओवर फिटिंग, स्टिल ओवर फिटिंग। देखो यहाँ पे 18,000 दे रहा है, तो यहाँ पे उसी के आसपास रहता क्रॉस वैलिडेशन में, दैट मीन्स इट इज़ गुड। बट ये आप यहाँ पे 18,000 दे रहा है, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन स्मॉल ग्रुप में आप चेक कर रहे हो तो उसकी एरर ज़्यादा आ रहा है, उसकी नियर बाय नहीं आ रहा है, हायर साइड में आ रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो इट इज़ ओवर फिटिंग। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में भी ओवर फिट कर रहा है। बट मॉडल के हिसाब से देखो रैंडम फॉरेस्ट सबसे लोएस्ट आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, लोएस्ट क्या नाम है, लोएस्ट एरर दे रहा है। गुड, लोएस्ट एरर मीन्स गुड परफॉर्मर। ठीक है, लोएस्ट एरर दे रहा है, तो लो जहाँ पे एरर कम है उसका, इसका मतलब मॉडल इज गुड। तो मॉडल यहाँ पे अच्छा है, बट जब क्रॉस वैलिडेशन में यूज करते हैं तो देयर इज ए गैप, यहाँ पे एरर ज़्यादा है और वहाँ पे एरर कम है। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन में अच्छा रिजल्ट देता है, दैट मीन्स इट्स ए गुड वन। फिर भी दैट मीन्स इट इज ओवर फिटिंग, नॉट स्टिल इट इज ओवर फिटिंग। तो इसको ओवर फिटिंग को कैसे हटाएंगे देखेंगे। मॉडल तो अच्छा है रैंडम फॉरेस्ट, बट इसको कैसे हम ओवर फिटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आज के लिए यहीं पे है। फाइन ट्यून कैसे इसको ओवर फिट को चेंज करेंगे, घटेंगे, इसके लिए फाइन ट्यून करनी पड़ेगी मॉडल को। नेक्स्ट इसको फाइन ट्यून करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, जितने भी पैरामीटर है उसको डिफरेंट पैरामीटर यूज करके इसको फाइन ट्यून करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज होगी। ये ओवर फिटिंग को हटाने के लिए, डाटा ओवर फिट कर रहा है यहाँ पे। ओवर फिटिंग मीन्स आपको क्रॉस वैलिडेशन में देखो एरर ज़्यादा है, और बट एक्चुअल जैसे ओनली बेस मॉडल में एरर कम है, और क्रॉस वैलिडेशन यूज करते ही एरर थोड़ा बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज ओवर फिटिंग। ठीक है, ओवर फिटिंग हो रहा है, तो ओवर फिटिंग हो रहा है तो उसको हम ठीक करेंगे। बट मॉडल हमारा बेस्ट, तीनों मॉडल, चारों मॉडल हमने देखा, डिसीजन ट्री और ये और रैंडम फॉरेस्ट, तो सबसे बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट है, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस इज गुड, है ना, अच्छा है। और इसकी देखो यहाँ पे 49 है, डिसीजन में ट्री में कितना था, क्रॉस वैलिडेशन में, क्रॉस वैलिडेशन को चेक करता है। क्रॉस वैलिडेशन में देखो यहाँ पे था लीनियर रिग्रेशन में 68, ठीक है, और ये 71, 68, अरे यहाँ पे कितना है, कौन सा कम है, 71, 68 एंड यहाँ पे आपका 49, ओब्वियसली 49 इज लेस। ठीक है, राइट। तो इसलिए रैंडम फॉरेस्ट को हम डिसाइड करेंगे, दिस इज द बेस्ट वन बिटवीन ऑल दिस थ्री। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवर फिटिंग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए हम इसको फाइन ट्यून करेंगे। इट विल डिस्कस हाउ टू फाइन ट्यून योर मॉडल नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक है, फाइन ट्यून तक रख गया हमें। ठीक है, ठीक है, ओके भाई। ठीक है।